दुनिया के किस मुल्क में हर मर्द और औरत पढ़े लिखे हैं? दुनिया में सबसे पहले नोटों का इस्तेमाल किस मुल्क में हुआ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक काशिफ ऑफिशियल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज थंबनेल पर देखा होगा, मैं आपके लिए एक बहुत ही मालूमाती वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल मलिक काशिफ ऑफिशियल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये है कि वो कौन सी हालत है कि जब हर मुसलमान पर हलाल चीज़ भी हराम हो जाती है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है नमाज। नमाज में हलाल चीज़ भी बंदे पर हराम हो जाती है। दोस्तों, दूसरा सवाल ये है कि जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हर 2 माह बाद तब्दील हो जाता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। अगर आपको इसका सवाल का जवाब नहीं आता तो मैं खुद बता रहा हूँ और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि कितने सवालों के जवाब आपको आते थे और कितनों के नहीं आते, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे व्यूअर्स किस पानी में हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है आंखों की पतली, जो ये हम इसको पतली बोलते हैं ना, आंखों के ऊपर जो होते हैं बाल, ये हर 2 माह बाद तब्दील हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरा सवाल ये है वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब है चमगादड़। चमगादड़ अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ये वो परिंदा है। दोस्तों, सवाल नंबर 4 ये है कि वो कौन सा बादशाह है जिसका महल नहीं होता? हर बादशाह का इस दुनिया में महल होता है। वो कौन सा बादशाह है जिसका महल नहीं होता? दोस्तों, ये बादशाह जंगल का शेर है। शेर का कोई महल नहीं होता, वो जंगल में ही रहता है। दोस्तों, सवाल नंबर 5 है वो क्या चीज है जिसको जितना इस्तेमाल करो उतनी बढ़ती है? बहुत आसान सवाल है और इसका जवाब है अक्ल और इल्म। यानी कि अगर आप इल्म को जितना इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा, अक्ल को आप जितना इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा होगा। दोस्तों, अगला सवाल है वो कौन सा परिंदा है जो दोनों तरफ उड़ सकता है? मतलब कि आगे भी उड़ सकता है और पीछे भी उड़ सकता है। ये कौन सा परिंदा है? ह्यूमिंग बर्ड दोनों तरफ उड़ सकता है, आगे भी और पीछे भी। मतलब कि इसका जवाब है ह्यूमिंग बर्ड। तो दोस्तों, अगला सवाल है वो कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता? दोस्तों, इसका सवाल का जवाब भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस सवाल का जवाब है झावा पत्थर। झावा पत्थर। तो दोस्तों, अगला सवाल है किस दरख्त की जड़ें सबसे ज्यादा गहराई में होती हैं? मतलब कि दरख्त तो सारे होते हैं ना, तो इन दरख्तों में सबसे ज्यादा गहरी जड़ें किसकी होती हैं, जो जमीन के अंदर ज्यादा गहरी होती हैं? तो इसका जवाब है जंगी अंजीर की। जंगी अंजीर की जड़ें सबसे ज्यादा तह में होती है, जमीन की तह में फैली हुई होती हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल है दुनिया का सबसे बड़ा सनती शहर कौन सा है? हमारी दुनिया में सबसे बड़ा सनती शहर कौन सा है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब है शंघाई। शंघाई सबसे बड़ा सनती शहर है इस दुनिया में। दोस्तों, अगला सवाल यह है दरियाओं का मुल्क किस मुल्क को कहा जाता है? बहुत आसान सवाल है, आपको पता भी होगा शायद। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश को दरियाओं के शहर का मुल्क कहा जाता है, मतलब कि इसको दरियाओं का शहर कहा जाता है इस मुल्क को। दोस्तों, अगला सवाल है दुनिया में सबसे पहले नोटों का इस्तेमाल किस मुल्क में हुआ? ये जो हम नोट यानी कि करेंसी होती है, जैसे कि पाकिस्तान की है, दूसरे मुल्कों की, ये सबसे पहले किस मुल्क में मतलब कि वो उन्होंने आगाज किया था? तो इसका सवाल का जवाब भी बहुत आसान है। ये दोस्तों चीन में इजाद हुए थे। सबसे पहले नोट की करेंसी चीन में आगाज हुआ था इस नोट की करेंसी का। तो दोस्तों, अगला सवाल है दुनिया के किस मुल्क में हर मर्द और औरत पढ़े लिखे हैं? दुनिया के किस मुल्क में हर मर्द और हर औरत पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, मतलब कि कोई अनपढ़ नहीं है वहां पर? दोस्तों, इस सवाल का जवाब है डेनमार्क में।
डेनमार्क मुल्क का नाम है। उस मुल्क में कोई अनपढ़ नहीं है, जैसे पाकिस्तान में काफ़ी आबादी यानी कि जो ऐसी है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो डेनमार्क में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो अनपढ़ हो। दोस्तों अगला सवाल ये है कि भेड़िया किस मुल्क का कौमी निशान है? भेड़िया किस मुल्क का कौमी निशान है? जैसे कि हमारा निशान पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, तो उनका भेड़िया निशान है, उनका उस मुल्क का भेड़िया निशान है। बहुत आसान सवाल है और इसका जवाब है तुर्की का। दोस्तों ये थे मेरे सवाल, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को साथ दबा देना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।